आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से पंचायती राज डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी तकनीकी सहायक के, उसमें आगे के प्रोसेस को लेकर के एक डिटेल नोटिफिकेशन, एक नोटिस आई है उसके बारे में। अगर शुरुआत से समझे इस पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी को, तो इसमें डिप्लोमा होल्डर, बीटेक होल्डर जैसे कैंडिडेट ने अप्लाई किया और काफ़ी टाइम हो चुका अप्लाई किए हुए। मेरिट लिस्ट के लिए, मेधा सूची के लिए लगातार वेट करते रहे। फाइनली डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट पहले तो आना शुरू हुआ। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो ऑनलाइन मोड में, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी थे जो ऑफलाइन मोड में अपना मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जिसको औपबंधिक मेधा सूची भी बोल सकते हैं उसको, वो जारी करना शुरू किया। सभी लोग परेशान थे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का नहीं आ रहा है, कुछ लोग कह रहे मेरा डिस्ट्रिक्ट का नहीं आ रहा है। इस केस में पीआरडी डिपार्टमेंट ने किया क्या कि सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए कंबाइंड में मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया। ठीक है, ये एक ही जगह पर से सारे डिस्ट्रिक्ट का आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते थे। पहले क्या था कि आप अगर नवादा से हैं, गया से हैं, औरंगाबाद से हैं, तो औरंगाबाद का जो पीआरडी का जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना होता था और वहाँ से आप डाउनलोड कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि अब एक ही जगह पे सारे डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ आपको उस पर लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड करेंगे। अभी तक अगर जिन्होंने मेरिट लिस्ट डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में भी दो चीज़ें हैं, यह चीज़ पहले समझिए लीजिए कि मेरिट लिस्ट में पहला लिस्ट है आपका एक्सेप्टेड लिस्ट और दूसरा लिस्ट है रिजेक्टेड लिस्ट। ठीक है, तो कुछ लोग कैंडिडेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक्सेप्टेड लिस्ट मिला था, कुछ रिजेक्टेड लिस्ट में नहीं मिल पाया। कुछ कैंडिडेट का कुछ डिस्ट्रिक्ट में रिजेक्टेड मिला तो एक्सेप्टेड नहीं मिल पाया। अब क्या हुआ कि जब दोनों को एक ही पोर्टल पर लाया गया है तो दोनों लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन मोड में देख भी सकते हैं। अगर नहीं देखे अभी तक तो आप ज़रूर जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में दिया गया होगा लिंक, आप उससे देख लीजिएगा। मेरिट लिस्ट देखने के बाद जो अगला स्टेप था वो था आपका ऑब्जेक्शन का, कि अगर आपको इस मेरिट लिस्ट से किसी तरह की परेशानी है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसके लिए भी पीआरडी डिपार्टमेंट ने, पंचायती राज डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिव किया। काफ़ी टाइम से आप लोग ये भी पूछ रहे थे एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, तो फाइनली 18 तारीख को ऑब्जेक्शन लिंक सामने एक्टिव हो गया। शुरुआती दौर में जो ऑब्जेक्शन लिंक ओपन हुआ तो उसमें एक प्रॉब्लम देखने को मिला और वो प्रॉब्लम कुछ देर के बाद फिर सॉर्ट आउट भी हो गया। ठीक है, फिर उस जब सॉर्ट आउट हुआ तो उस वक्त एक बदलाव भी देखने को मिला कि पहले एफिडेविट अपलोड नहीं करना था, लेकिन जब वो वापस से जब री वेबसाइट को विजिट किया गया तो देखा गया कि एफिडेविट भी अपलोड करना है। उसमें भी कई सारे कैंडिडेट फंसे कि जब लिंक एक्टिव हुआ उस वक्त तुरंत के तुरंत जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर दिए, एफिडेविट तो अपलोड नहीं किए। उस केस में अब हुआ क्या कि जब वापस से विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करने का ऑप्शन उनको दिया नहीं जा रहा है। रीज़न है कि वो पहले कर चुके हैं। ठीक है, और एफिडेविट अपलोड नहीं किया तो फिर वो ऑब्जेक्शन ऐसे ही रह जाएगा, फिर वापस से वो ऑब्जेक्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनी। अभी ऑब्जेक्शन हो रहा है, प्रोसेस हमने आपको पूरी बता दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा लगातार बता रहे हैं। आपका जो सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ रहे हैं, उस पर भी एक प्रॉपर वीडियोज बना करके आपको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अब नई नोटिस जो आई है उसके बारे में चर्चा करें तो लिखा जा रहा है, प्रेस विज्ञापन देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसमें लिखा जा रहा है प्रीति तोगड़िया, ठीक है, विशेष सचिव हैं पीआरडी डिपार्टमेंट का, सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार के सभी जिला पदाधिकारी का। विषय क्या है, तकनीकी सहायक के नियोजन के संबंध में ये नोटिस आई है। हालांकि डिपार्टमेंट से निकला 19 को और विभागीय पत्रांक दिनांक 20/5 को जो हुआ था, आपका नोटिफिकेशन आया था, उसके बेसिस पे 19 अगस्त को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया। हालांकि अब तक बहुत लेट में पहुंच रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पहले तो लिखा जा रहा है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या इतना 25/7/2018 के आलोक में
तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित, ठीक है, संविदा आधारित नियोजन हेतु नियोजन नोटिस संख्या इतना है, ठीक है, द्वारा रिक्त पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए। उक्त नियोजन नोटिस संख्या के आलोक में पात्रांक इतना दिनांक 20/5/2025 द्वारा संविदा आधारित नियोजन एवं अन्य प्रक्रिया की तिथि निर्धारित की गई थी। अतएव सम्यक विचारोपरांत नियोजन एवं अन्य प्रक्रिया से पूर्व, परेशान नहीं होना है, एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाएंगे भी आपको, ठीक है। पूर्व से निर्धारित तिथि में निम्नतम संशोधन की जाती है, ठीक है। पहले जो डेट था उसमें संशोधन किया गया है और संशोधन के तहत पहला देखिएगा क्रम संख्या 1 में लिखा है, चयन समिति द्वारा मेधा सूची पर आपत्ति की मांग की अवधि 18 से 28 किया गया है, निर्धारित किया गया है, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया कि 18 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब जो ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, तो उसके अगला स्टेप ये होगा कि जो मेधा सूची आपत्ति करने के बाद वापस से मेधा सूची को तैयार किए जाने की अवधि रहेगी और अब वो रहने वाला है 29 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद मेधा सूची के बाद प्रमाण पत्रों का यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 12 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर का डेट रखा गया, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग, एकरारनामा एवं नियोजन पत्र निर्गत करने की जो अवधि रहेगी वो आपका अभी फ़िलहाल मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये सारी प्रोसेस जब कंप्लीट करवा लिया जाएगा तो विभाग द्वारा तिथि निर्धारित करते हुए अलग से पत्र निर्गत किया जाएगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। काउंसलिंग और नियोजन पत्र जो वितरण होगा, निर्गत होगा, उसके रिगार्डिंग में बोला जा रहा है कि अलग से एक नोटिस आएगी और उसमें इसके बारे में मेंशन किया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है ये नोटिस आई है, ठीक है। तो कई सारे लोग जो पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, उससे पहले का प्रोसेस भी तो समझ लीजिए। उससे पहले आपका प्रोसेस रहने वाला है कि अभी आप तो ऑब्जेक्शन कर देंगे, उसके बाद निराकरण होगा, उसका करेक्शन होगा उसमें, ठीक है। फिर स्वच्छ मेधा सूची जो है, फ्रेश मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके बेसिस पर फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नियोजन पत्र वगैरह का निर्गत किया जाएगा, उसके लिए अलग से नोटिस निकाला जाएगा, ये बताया गया है। इसमें अगर किसी भी तरह का आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है, नहीं समझ पाए कि क्या लिखा हुआ था, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए ऑब्जेक्शन जल्द से जल्द कर दीजिए। कल भी हमने आपको बोला है टेलीग्राम पे, जो लोग जुड़े हुए हैं, आज वापस से बोल रहे हैं कि काउंसलिंग जल्द से जल्द करने की कोशिश करें, समय लीजिएगा। मे भी हो सकता है लिंक के बाद में काम न करें, क्योंकि अगर आपको तो लग रहा था कि बहुत कम लोग अप्लाई किया है, जब हमने डाटा आपको दिया कि आपका लगभग जो है 45,000 के लगभग कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, 35 से 45 के लगभग में था, तो आप लोगों ने इतना कैंडिडेट अप्लाई किए, तो इतना कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं तो ऑब्जेक्शन भी रेज करेंगे, ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो मे भी लिंक का सर्वर का इशू हो सकता है। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑब्जेक्शन कर लीजिए। ऑब्जेक्शन लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरिट लिस्ट भी नहीं अभी तक देखे तो वो भी देख लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी कैंडिडेट को शेयर कर दीजिए कि इसकी सटीक इन्फॉर्मेशन वैसु क्लासेज पे ही मिल रही है। साथ ही साथ एक वेबसाइट है, उसको विजिट करते रहिए, RDS रवि, इस पे भी इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। धन्यवाद आप लोग आज के वीडियो को देखने के लिए। व्हाट्सएप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है।